उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। दादी तुरंत बोली, तो उसे जल्दी ढूंढो, अंधेरा होने वाला है, रात में राक्षस निकलता है। चाचा बोले, हाँ जल्दी चलिए। दादी ने पूछा, वह कहाँ गायब हुई? चाचा ने जवाब दिया, पीछे वाली पहाड़ी की गुफा के पास। मैंने तुरंत समझ लिया कि वह जगह गांव के बाहर जाने वाले रास्ते से बिल्कुल उल्टी दिशा में थी। मैंने आसमान की तरफ देखा, समय बहुत कम बचा था। दादी बोली, नहीं राहुल, अब वहां जाने का समय नहीं है, तुरंत घर जाओ। लेकिन चाचा जिद पर अड़ गए, जब तक पूजा नहीं मिलेगी मैं घर नहीं लौटूंगा। इतना कहकर वह पहाड़ी की तरफ तेजी से चल पड़े। आसमान और काला हो गया, ठंडी हवा चलने लगी। दादी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, राहुल वापस आ जाओ, वहां जाना मौत को बुलाना है। लेकिन चाचा ने पलटकर कहा, माँ आप भी मेरे साथ चलिए, ज्यादा लोग होंगे तो पूजा जल्दी मिल जाएगी। दादी ने सख्त आवाज में कहा, नहीं, सूरज डूबने ही वाला है, अभी घर लौटो। चाचा ने आखिरी बार कहा, अगर पूजा नहीं मिली तो मैं वापस नहीं आऊंगा, और बिना पीछे देखे पहाड़ी की तरफ चले गए। दादी उन्हें आवाज देती रह गई। उसी पल सूरज पूरी तरह डूब गया। एक ही पल में चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। हवा भी अचानक थम गई। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। दादी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और सतर्क होकर चारों तरफ देखने लगी। तभी जंगल की तरफ से फिर वही आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। मेरे पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मैंने दादी का हाथ और जोर से पकड़ लिया। अचानक पीछे से चाचा राहुल की आवाज आई, माँ मैं पूजा को ढूंढने जा रहा हूँ। दादी का पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन उन्होंने न पीछे मुड़कर देखा और न ही कोई जवाब दिया। उन्हें नहीं पता था कि पीछे सचमुच उनके बेटे की आवाज थी या फिर वही इंसानों को खाने वाला राक्षस। हम दोनों गांव के बाहर जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। तभी सामने से फिर थक 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 की आवाज आई। मैंने देखा सामने दादाजी खड़े थे, लेकिन उनकी दोनों आंखें लाल थीं, बिल्कुल उसी राक्षस की तरह। वह हमारे बिल्कुल सामने आकर रुक गए। मैंने गौर किया, जैसे चाचा हमसे आधा मीटर दूर रुक गए थे, वैसे ही दादाजी भी ठीक उतनी ही दूरी पर खड़े थे। उन्होंने बिल्कुल सामान्य आवाज में कहा, अरे इतनी रात में अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे? उनकी आवाज तो पहले जैसी ही थी, फर्क सिर्फ इतना था कि उनकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी। दादी के माथे पर पसीना छलक आया। उन्होंने बिना कुछ बोले मेरा हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगी। तभी पीछे से चाचा राहुल की दर्द भरी चीख सुनाई दी, माँ बचाओ, राक्षस मुझे मार डालेगा, माँ मेरी मदद करो। आवाज इतनी पास से आ रही थी जैसे वह हमारे ठीक पीछे खड़े हों। बस एक बार पीछे मुड़ते तो शायद उन्हें देख सकते थे। दादी का हाथ बुरी तरह कांप रहा था। उधर सामने खड़े दादाजी लगातार हमें घूर रहे थे। फिर उन्होंने कहा, वापस चले जाओ, वह तुम्हें धोखा दे रहा है। गांव के बाहर पेड़ से बंधा हुआ कोई इंसान नहीं बल्कि राक्षस है, वह जानबूझकर तुम्हें वहां बुला रहा है। उन्होंने आगे कहा, असल राक्षस वही है, वही रात में हम सबको अपने वश में करके एक दूसरे का दुश्मन बना देता है। रक्षा पत्थर की कहानी भी उसी का फैलाया हुआ झूठ है। वे पत्थर रक्षा नहीं करते बल्कि उसी की काली शक्ति का हिस्सा है। इतना कहते कहते दादाजी की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वे झूठ बोल रहे हैं। मैं वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। दादाजी फिर बोले, किसी भी हालत में उस बेंत विलो की टहनी को मत जलाना। असली राक्षस वही है जो तुम्हें वहां ले जाना चाहता है। अगर उसे खत्म करना है तो ठीक दोपहर के समय उसी टहनी को उसके सीने में घोंप देना, तभी पूरा गांव बच पाएगा। जल्दी लौट जाओ, वापस जाओ। दादी के पैर डर से कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ती रही। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में और भी गांव वाले दिखाई देने लगे। उन सब के चेहरे अजीब थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी खुशी चमक रही थी और वे बिना पलक झपकाए हमें घूर रहे थे। धीरे धीरे वे सब हमारे चारों तरफ इकट्ठा होने लगे, लेकिन कोई भी हमारे आधे मीटर से ज्यादा पास नहीं आया। एक औरत मुस्कुराकर बोली, इतनी रात गए कहाँ जा रही हो? दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह लगातार गांव के बाहर की तरफ बढ़ती रही। चारों तरफ सिर्फ उन्हीं लोगों की आवाजें गूंज रही थी। पता नहीं कितना चलने के बाद आखिरकार हमें गांव के बाहर खड़ा वो पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। दादाजी उसी पेड़ से बंधे हुए थे। पेड़ के नीचे दर्जनों राक्षस खड़े थे। वे पेड़ के तने को दांतों से काट रहे थे, जैसे उसे गिरा देना चाहते हो। दादाजी ने हमें देखा और उनकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उन्होंने इशारे से दादी को चुप रहने के लिए कहा। दादी ने जेब से बेंत की टहनी निकाली, फिर माचिस जलाई और उस टहनी को आग लगा दी। जैसे ही टहनी जलने लगी, सारे राक्षस अचानक सुन्न होकर उसी आग की तरफ बढ़ने लगे। वे आग को छूने की कोशिश करने लगे, मानो किसी सम्मोहन में फंस गए हों। मौका देकर दादाजी हमारे साथ वहां से निकल आए। घर लौटते समय रास्ते में हमें बहुत से राक्षस मिले। वे बिल्कुल गांव वालों जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी आंखें और चेहरे पूरी तरह भावहीन थे। किसी ने हमें रोकने की कोशिश नहीं की। हम सुरक्षित घर पहुंच गए। दादाजी ने तुरंत दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। तब जाकर दादी ने राहत की सांस ली। उन्होंने घबराकर पूछा, ये सब आखिर हो क्या रहा है? दादाजी बोले, बस 2 दिन और 2 दिन बाद गांव के बाहर से एक नाव गुजरेगी। अगर हम उस नाव पर चढ़ गए तो इस अभिशाप से हमेशा के लिए निकल जाएंगे और नई जिंदगी शुरू करेंगे। इतना कहते ही अचानक आसमान में अजीब बदलाव होने लगा। एक पल में सुबह हो गई, फिर अगले ही पल दोबारा रात छा गई। इसके बाद आसमान बीच से फट गया। उस दरार के अंदर से नीली रोशनी निकल रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा आसमान कभी नहीं देखा था। दादी डर कर बोली, ये आसमान को क्या हो गया? उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरा सिर चकराने लगा। आंखें इतनी भारी हो गईं कि खुल ही नहीं रही थी और मैं बेहोशी जैसी नींद में डूब गया। जब मेरी आंख खुली तो उजाला हो चुका था। मैं और दादी आंगन में बैठकर मक्के के भुट्टे छील रहे थे। दोपहर होने ही वाली थी कि एक युवक और एक युवती हमारे घर आए। दोनों बिल्कुल अनजान लग रहे थे। दादी कुछ पूछ पाती उससे पहले दादाजी खुशी से बोले, अरे राहुल तुम आ गए। फिर उस लड़की की तरफ देखकर बोले, और ये कौन है? युवक मुस्कुराया, पिताजी ये मेरी प्रेमिका पूजा है। दादाजी तुरंत बोले, अंदर आओ, मैं बाजार से मांस और मछली लेकर आता हूँ। तुम्हारी माँ आज अच्छा
अच्छा खाना बनाएगी। दोनों घर के अंदर चले गए। दादी हैरान रह गई। उन्होंने धीरे से कहा, ये क्या कह रहे हो? ये राहुल नहीं है, ये हमारा बेटा नहीं है। दादाजी ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात मानो। आज के लिए यही हमारा बेटा राहुल है। इसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। बस आज की रात निकल जाए, फिर हम यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाएंगे। दादी ने अविश्वास से पूछा, लेकिन हमारा असली बेटा? दादाजी ने धीमी आवाज में कहा, हमारा कोई बेटा नहीं है। राहुल इस दुनिया का नहीं है। अब भी सच नहीं समझोगी तो हम सब मर जाएंगे। दादी गुस्से में बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बेवजह की बातें मत करो। मैं अभी इन दोनों को घर से निकालती हूँ। इतना कहकर वह बाहर जाने लगी, लेकिन दादाजी उन्हें जल्दी से रसोई में ले गए। फिर उन्होंने एक बड़ा चाकू उठाया और पूरी ताकत से अपनी उंगली पर मार दिया। हैरानी की बात यह थी कि चाकू उनकी उंगली के आर पार निकल गया, लेकिन उंगली पर एक खरोंच तक नहीं आई। फिर उन्होंने उसी चाकू से लकड़ी का तख्ता 2 टुकड़ों में काट दिया। कुछ ही सेकंड बाद लकड़ी अपने आप फिर से पहले जैसी जुड़ गई। दादी यह देखकर दंग रह गई। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, ये कैसे हो सकता है? दादाजी बोले, बस आज की रात किसी तरह गुजार लो। कल के बाद हमें कभी इस डर में नहीं जीना पड़ेगा। इतने में पीछे से किसी के चलने की आहट आई। हमने पलट कर देखा, वही युवक जो खुद को राहुल बता रहा था हमारे पीछे खड़ा था। वह हमें बहुत डरावनी नजरों से घूर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि हमने उसे देख लिया है, उसके चेहरे का भाव तुरंत सामान्य हो गया। वह मुस्कुराकर बोला, पिताजी, माताजी, मैं और पूजा गांव घूम कर आते हैं। हमने यहाँ का इलाका अभी तक ठीक से नहीं देखा। दादाजी ने उसे ध्यान से देखा और कहा, जल्दी लौट आना, अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। वह युवक हंस पड़ा, पिताजी, आपको तो बेकार का डर लगता है। भला आज के जमाने में भी कहीं इंसानों को खाने वाले राक्षस होते हैं। दादाजी ने सख्त आवाज में कहा, ज्यादा बातें मत करो, घर की मुसीबत मत बढ़ाना। उस युवक की आंखें एक पल के लिए अजीब ढंग से हिली। फिर उसने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। इतना कहकर वह पूजा के साथ घर से बाहर चला गया। उनके जाते ही दादाजी ने राहत की सांस ली। बाहर का आसमान फिर से धुंधला और अजीब लगने लगा था। दादी अब खुद को रोक नहीं सकी। उन्होंने पूछा, तुम मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छिपा रहे हो, है ना? दादाजी कुछ पल तक चुपचाप उन्हें देखते रहे। फिर उनके पास जाकर कान में धीरे धीरे कुछ कहा। मैं वह बात सुन नहीं पाया, लेकिन जैसे ही दादी ने वह बात सुनी, उनके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। उनके हाथ में पकड़ा कलच्छी कांप गई और जमीन पर गिर पड़ी। दादी कांपती आवाज में बोली, क्या तुम सच कह रहे हो? दादाजी ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ, एक भी शब्द झूठ नहीं है। इतना कहकर दादाजी सीधे तहखाने में चले गए। कुछ देर बाद वे वहां से 3 लकड़ी के पुतले लेकर बाहर आए। वे पुतले बिल्कुल हमारी ही शक्ल सूरत पर बनाए गए थे, बस उनकी आंखें नहीं थी। दादाजी मेरी तरफ देखकर बोले, अमित, जल्दी से कागज, स्याही और ब्रश लेकर आओ। मैं तुरंत अंदर भागा और सामान ले आया। दादाजी ने उन पुतलों की आंखें बनानी शुरू की। जैसे ही उन्होंने आंखें पूरी की, वे लकड़ी के पुतले किसी जीवित इंसान जैसे दिखाई देने लगे। उन्हें देखकर असली और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन था। इसके बाद दादाजी उन तीनों पुतलों को उठाकर पूर्व वाले कमरे में ले गए। दादी ने घबरा कर पूछा, अब हम यहाँ से बचकर कैसे निकलेंगे? दादाजी बोले, रात होने का इंतजार करो। जैसे ही अंधेरा होगा हम सब छिप जाएंगे। चाहे बाहर कुछ भी सुनाई दे या कोई कितना भी पुकारे, हम में से कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा। बस किसी तरह सुबह होने तक टिके रहना है। देखते ही देखते रात हो गई। दादाजी ने पूर्व वाले कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फिर उन लकड़ी के पुतलों को दरवाजे के ठीक पीछे खड़ा कर दिया, ताकि बाहर से देखने पर लगे कि कमरे में लोग खड़े हैं। दादाजी का चेहरा गंभीर था। उनकी नजर लगातार मुख्य दरवाजे पर टिकी हुई थी। अचानक आंगन के बाहर 2 परछाइयां दिखाई दी। मैंने देखा वही युवक जो खुद को राहुल बता रहा था, घबराया हुआ भागता भागता आंगन में घुसा। उसके पीछे उसकी प्रेमिका पूजा भी थी। वह युवक सीधे खिड़की तक आया और अपना चेहरा शीशे से सटा दिया। वह घबरा कर चिल्लाया, पिताजी, माताजी, जल्दी दरवाजा खोलिए। मैंने इंसानों को खाने वाले राक्षस देख लिए हैं। वे हमारे पीछे पड़े हैं। उसकी बात पूरी होते ही बाहर से फिर वही आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। राक्षस आ रहे थे। हर पल उनके कदमों की आवाज और पास आती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे अब हमारे आंगन तक पहुंचने ही वाले हैं। दादाजी ने सख्त आवाज में कहा, राहुल, रात में दरवाजा नहीं खोला जाता। तुम दोनों पश्चिम वाले कमरे में जाकर छिप जाओ। युवक घबराकर जोर जोर से खिड़की पीटने लगा। पिताजी, मैं सचमुच राहुल हूँ। क्या आप अपनी आंखों के सामने मुझे मरने देंगे? भगवान के लिए दरवाजा खोल दीजिए। फिर उसने दादी की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें आंसू भरे हुए थे। वह बेहद दयनीय आवाज में बोला, माँ, मुझे बचा लो। मैं राक्षसों का शिकार नहीं बनना चाहता। उसे देखकर सचमुच किसी का भी दिल पिघल सकता था। लेकिन तभी मुख्य दरवाजे के बाहर फिर वही थक 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 की आवाज गूंजी। मैंने डरते डरते उधर देखा। दरवाजे के बाहर कई राक्षस खड़े थे। उनकी आंखें लाल चमक रही थी, चेहरों पर भयानक मुस्कान थी और वे बिना पलक झपकाए हमारी तरफ देख रहे थे। खिड़की के बाहर खड़ा वह युवक भी पीछे मुड़ा। जैसे ही उसने उन राक्षसों को देखा, उसके चेहरे का सारा आत्मविश्वास पल भर में गायब हो गया। वह बुरी तरह घबरा उठा। दी एंड।